द थर्ड टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ जनरली डिफाइंड एज चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है दैट इज टर्म्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। और फॉर्मूला में भी गिवन एज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। अब कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की यूनिट होगी सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट होगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब मैं एक जनरल रिएक्शन बता रही हूँ, उससे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करना है देखो। लेट द रिएक्टेंट आर इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? धीरे धीरे आर जो है वो डिसअपियर होता जा रहा है और पी जो है वो अपीयर होता जा रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, आर की डिसअपियरेंस यदि मेरे को बतानी है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन। आर की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, दैट इज माइनस का डेल आर अपॉन डेल टी। और पी की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, दैट इज इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकन। इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी प्लस का डेल पी अपॉन डेल टी। अब कोई जनरल रिएक्शन ले रहे H2 प्लस I2 इट गिव्स 2HI। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन यदि देना है तो माइनस का डेल H2 अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस का डेल I2 अपॉन डेल टी। अब यहाँ का स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यदि इस रिएक्शन में कहीं पे भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई भी स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा तो ऑलवेज यदि वो मल्टीप्लाई में तो हमेशा वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो डिवाइड में किसके आ जाएगा? वो प्रोडक्ट के। तो 1/2 डेल HI अपॉन डेल टी जो प्रोडक्ट है उस और उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम और 1/2 यहाँ पे ये स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। इन जनरल अपन बोल सकते हैं कोई भी रिएक्शन है यदि AA प्लस BB इट गिव्स CC प्लस DD। मीन्स A जो रिएक्टेंट है उसका A मोल, B रिएक्टेंट का B मोल, C रिएक्टेंट का C मोल और D रिएक्टेंट का D मोल। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1/A डेल A अपॉन डेल टी इक्वल -1/B डेल B अपॉन डेल टी। अब माइनस क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट और रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता जा रहा है? डिसअपियर होता जा रहा है। और ये प्लस क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या होता जा रहा है? अपीयर होता जा रहा है। अब इसका जो स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है C उसको 1/C हो जाएगा। इसका स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट D है तो क्या हो जाएगा? 1/D। अब ये आपको समझ आ गया कि स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यदि रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो वो कहाँ पे आएगा? डिवाइड में आएगा। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्ट होती है? तो इन जनरल वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड होती है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे जैसे मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करूँगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि यदि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी इट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो गिवन वॉल्यूम में क्या होगा? इंक्रीज होगा। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए तो उनके बीच में जो कोलिजन का रेट है वो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब कोलिजन का रेट यदि इंक्रीज हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गए। इट मीन्स यदि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? इंक्रीज। और जैसे जैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, अपन कंक्लूजन में बोल सकते हैं। सेकेंड वन इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे? तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली इसमें दो टाइप की रिएक्शन होगी। फर्स्ट वन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज in case of endothermic reaction and but decreases in the case of exothermic reaction. exothermic reaction के केस में रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी बट एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। रिएक्शन का 10 किसी भी रिएक्शन का 10 डिग्री रेट इंक्रीज करने पे जनरली रिएक्शन जो है वो की रेट जो है वो डबल हो जाती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन की रेट इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ। क्यों? एंडोथर्मिक का एक बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। सपोज वी आर मेकिंग अ टी में यदि अपन ने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए और उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया है तो इज़ इट पॉसिबल टू प्रिपेयर इट? नो। ये उसको प्रिपेयर करना पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही अपन ने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करा मीन्स रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा, उसको हीटिंग करना स्टार्ट करा तो वैसे ही प्रोडक्ट जो है वो
ऑब्टेन हो जाएगा इजीली। तो अपन बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे टेम्परेचर को अपन ने इंक्रीज़ करा। जितने ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी जल्दी रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रेशर। इफ़ द रिएक्टेंट्स आर इन गैशियस फेज, प्रेशर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रेट ऑफ यदि रिएक्टेंट आपका गैशियस फेज में है तो प्रेशर का इंपॉर्टेंट रोल होता है रेट ऑफ रिएक्शन में। इन अ रिएक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीजिंग, द इंक्रीज इन प्रेशर इनहेंस द रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के डिक्रीज हो रहे तो उस केस में प्रेशर जो है वो प्रेशर यदि इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इनहेंस होगी। इट मीन्स on increasing the pressure rate of reaction increases, but the condition is that number of moles of reactant may be decreased in such reaction. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है? तो जनरली ये चीज़ नोट कर लेना कि जैसे ही रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? स्पीड अप हो जाती है। या क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। अब जैसे ही अपन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस लेते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो ऑलवेज पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वेयर एज नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ एसीटेट बताया था, इथाइल एसीटेट दैट इज एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर यदि एसिडिक मीडियम में होता है तो रिएक्शन फास्ट होगी एज कंपेयर टू एनी अदर मीडियम। सो वी कैन कंक्लूड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग the catalyst or in the presence of catalyst. Positive catalyst increases the rate of reaction or negative catalyst decreases the rate of reaction. Now what is positive catalyst? So catalyst which favor the reaction is said to be positive catalyst, whereas catalyst which does not favor the reaction is said to be negative catalyst. Next one is effect of radiation. Effect of radiation. In presence of radiation, rate of reaction is also increases. For example, the reaction is taking place like H2 plus Cl2 to gives 2HCl, but the reaction is slow इन डार्क। यदि ये रिएक्शन डार्क में हो रही है तो ये रिएक्शन क्या है? स्लो। लेकिन सेम रिएक्शन H2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2HCl, यदि ये रिएक्शन यूवी लाइट की प्रेजेंस, ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी यदि यही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? यूवी लाइट या यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में। ओके, तो वी कैन कंक्लूड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सुटेबल रेडिएशन. So these are the some points which elaborate the description or is related to the factor affecting the rate of chemical reaction.